गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग टॉपिक इनइक्वलिटीज़ पढ़ेंगे जो कि आपके 5 मार्क्स कवर करेगा। यह टॉपिक बैंकिंग एसएससी लेवल की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इनइक्वलिटीज़ चैप्टर में हम 3 पार्ट में ये चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा जो कि मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, बेसिक कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन। ये हम 3 फेज में करेंगे। पहला, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे। दूसरा, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा और वैसे ही आपको 3 स्टेटमेंट दिया रहेगा। सेकेंड पार्ट रहेगा इसका आइदर और कॉन्सेप्ट, और थर्ड पार्ट रहेगा कोडेड इनइक्वलिटीज़। चलिए आज हम देखते हैं कि 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ओपन और क्लोज गेट कंसेप्ट क्या होता है। तो जब हम इनइक्वलिटीज चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें ये 3 सिंबल नज़र आते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। अब इन तीनों सिंबल में ओपन और क्लोज क्या होता है वो जानिए। ये साइड से ये ओपन है और इधर से ये क्लोज है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति ओपन से क्लोज की तरफ जा सकता है। इस प्रकार से वह यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, पर वह यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता। सेम ग्रेटर देन में देखिए, लेस देन में ये वाला आपका ओपन वाला एरिया है और ये वाला आपका क्लोज वाला एरिया है। तो कोई भी व्यक्ति इधर से इधर जा सकता है। थर्ड वाला इक्वल्स टू में ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। तो कोई भी व्यक्ति, या फिर हम लेटर मान के चलते हैं, तो वो इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है। मैं आपको फिर से एक बार और समझा रहा हूँ। सबसे पहला होता है ग्रेटर देन। ये वाला साइड आपका ओपन है, ये वाला साइड आपका क्लोज है। इधर से आप इधर जा सकते हो। ऐसे ही सेम इसमें आप इधर से इधर जा सकते हो। और इक्वल्स टू में दोनों तरफ से आपका क्या रहता है, ओपन रहता है। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए, इसमें आपको एक स्टेटमेंट देकर रखा है। तो जब कभी भी आपको एक स्टेटमेंट देकर रखते हैं वो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते हैं। पर जो कंसेप्ट पीछे मैंने आपको बताया है ओपन और क्लोज वाला, वो इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपको कभी भी स्टेटमेंट नहीं देखना है, सीधे आपको कंक्लूजन देखना है। तो मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं जो कि इसी स्टेटमेंट के ऊपर शो करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर 4 ऑप्शन भी होते हैं। पहला ऑप्शन केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन दोनों गलत है, चौथा ऑप्शन दोनों सही है। तो यहाँ पर ये वाला एक है, ये आपका दूसरा कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, सीधे कंक्लूजन पे जाना है। तो यहाँ देखिए कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि ए से डी तक जाना है। तो अब आप यहाँ देखिए स्टेटमेंट में, क्या आप ए से बी तक जा सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए ये ओपन है, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। क्या मैं बी से सी तक जा सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल मैं बी से सी तक जा सकता हूँ। क्या मैं सी से डी तक जा सकता हूँ? तो हाँ, मैं बिल्कुल सी से डी तक जा सकता हूँ। तो मैं ए से लेकर डी तक पहुँच गया। इसका मतलब ये वाला मेरा कंक्लूजन सही है। यहाँ देखते हैं, मुझे आई से एफ तक पहुँचना है। तो देखिए, क्या आई से मैं एच तक जा सकता हूँ? तो हाँ, इधर से ओपन है, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। मैं एच से जी तक जा सकता हूँ? तो बिल्कुल ओपन है, हम जा सकते हैं। जी से क्या मैं एफ तक जा सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो अब आप लगाएंगे आपके दोनों सही है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे, यहाँ पर डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ। अभी मैंने आपका इक्वल्स टू पीछे नहीं बताया है, मैं आपको बताता हूँ। इक्वल्स टू का मतलब है इसका साथ न छोड़ना।
या फिर ये हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डी से आपको एफ तक जाना है और इक्वल्स टू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए डी से ई तक हम जा सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन गेट है और इक्वल्स टू ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। क्या मैं ई से एफ तक जा सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ ओपन है और इक्वल्स टू ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं इजीली डी से लेकर एफ तक पहुँच गया और इक्वल्स टू ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो इजीली हम इस ऑप्शन को भी सही कह सकते हैं। यहाँ देखिए आपको जे से जी तक जाना है और इक्वल्स टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए जे से क्या मैं आई तक जा सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ, बट इक्वल्स टू ने मेरा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब ये वाला मेरा ऑप्शन गलत है। तो आप अब बोल सकते हो आपका केवल एक सही है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। आप ए से डी तक जाना है आपको और ए से डी तक जाने में इक्वल्स टू का आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए से बी तक गए, इक्वल्स टू ने साथ नहीं छोड़ा। बी से सी तक तो मैं जा सकता हूँ, बट इक्वल्स टू ने मेरा साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। आई से एफ तक जाना है और इक्वल्स टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो आई से एच तक तो मैं गया, इक्वल्स टू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एच से मैं जी तक भी गया, इक्वल्स टू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। पर जी से एफ तक जाने में इक्वल्स टू ने मेरा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है? गलत है। यहाँ देखते हैं चौथे क्वेश्चन में डी से एफ तक जाना है। तो यहाँ देखिए डी से मैं ई तक गया, बिल्कुल जा सकते हैं। ई से मैं एफ तक गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। पर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें सभी बच्चे ने इसका आंसर सही लगा कर आए थे, पर उनका सही क्वेश्चन क्या हो चुका था? गलत। क्यों गलत हुआ था मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए हम डी से ई तक तो जा रहे हैं और ई से एफ तक भी जा रहे हैं, पर आप यहाँ पर गौर से देखिए कि इन दोनों जगह पर इसने इस इक्वल्स टू ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब अगर इसकी जगह पर ये लिखा होता तो हमारा ये सही आंसर होता। कुछ आ रहा होगा आपको समझ में? इसीलिए हमारा ये वाला गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू आना चाहिए था। ठीक है, सेकंड वाला कंक्लूजन देखते हैं अपन। आपको जे से जी तक जाना है, तो जे से आई तक आप जा सकते हो क्योंकि ओपन गेट है। आई से एच तक भी जा सकते हो क्योंकि ये ओपन गेट है, और एच से जी तक भी जा सकते हो क्योंकि ये ओपन गेट है। यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा है तो हमको इक्वल्स टू की ज़रूरत भी नहीं है। हमने देखा, देखो जे से जी तक जाना है तो जे से आई तक गए ओपन गेट की मदद से, आई से एच तक गए ओपन गेट की मदद से, और एच से जी तक गए ओपन गेट की वजह से। तो इजीली हम जे से लेकर जी तक पहुँच चुके हैं, इसीलिए आपका ये वाला सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, जिसमें अब आपको दो स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले समझाया है कि अब दूसरी कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट को आप मर्ज कर लो। मर्ज करना एक कॉमन डिजिट, जैसे यहाँ पर सी दिख रहा है तो सी के साथ इसको मर्ज करो और उसके बाद सॉल्व करो। पर मेरी बात बताए, आप ये बताइए कि अगर आप ये मर्ज करने में लगोगे तो 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको मर्ज नहीं करना है, आपको सीधे कहाँ चलना है? कंक्लूजन पे। तो देखिए कैसे करते हैं। आपको ए से कहाँ तक आना है? ई तक आना है और इक्वल्स टू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप ए से सी तक गए, इक्वल्स टू ने साथ नहीं छोड़ा। अब सीधे सी यहाँ आ जाइए। आप सी से ई तक भी गए बट आपका इक्वल्स टू ने साथ छोड़ दिया। इसका मतलब आपका ये वाला क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। यहाँ देखिए एफ से डी तक जाना है, तो एफ से डी तक जाना है। तो यहाँ देखिए क्या आप एफ से सी तक जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अब सीधे सी से मैं यहाँ पर आ गया। सी से क्या मैं बी जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। क्या बी से मैं डी जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। तो इजीली मैं एफ से लेकर डी तक पहुँच गया। तो आपका ये वाला सही हो गया। फिर से देखिए एफ से सी तक गए क्योंकि ओपन गेट था, फिर सी से हम बी तक गए क्योंकि ओपन गेट था, और बी से हम डी तक गए क्योंकि ओपन गेट था। तो इजीली मैं एफ से लेकर डी तक पहुँच गया, इसलिए मेरा आंसर ये वाला सही है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एफ से बी तक जाना है और इक्वल्स टू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एफ से बी तक जाना है तो यहाँ देखिए एफ से मैं सी तक गया, इक्वल्स टू ने साथ नहीं छोड़ा, और सी से मैं बी तक आ गया, यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये वाला मेरा सही है।
देखिए एफ से सी तक गए, इक्वेशन ने साथ नहीं छोड़ा। अब सीधे मैं सी से यहाँ आ जाता हूँ, सी से मैं बी तक भी गया, इक्वेशन ने साथ नहीं छोड़ा। तो इजीली बी से लेकर एफ तक भी हम जा सकते हैं, एफ से लेकर बी तक हम जा सकते हैं, और इसमें इक्वेशन ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा ये वाला कंक्लूजन सही है। ए से ई तक जाना है, ए से सी तक गए, यहाँ सी आ गए, सी से ई तक भी आ गए, मतलब इजीली ए से ई तक आ सकता हूँ। ये भी मेरा सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एफ से बी तक आना है। तो यहाँ देखिए एफ से सी तक आए और सी से बी तक आए। अब मेरी बात देखिए, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे इसको सही लगा कर आएंगे, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एफ से हम बी तक तो पहुंच रहे हैं, बट इस इक्वस टू ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। अगर यहाँ पर इक्वस टू लगा होता तो आपका सही होता, इसका मतलब ये वाला क्या है, गलत है। यहाँ देखिए एफ से डी तक आना चाहिए और इक्वस टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ देखिए एफ से मैं सी तक आया, इक्वस टू ने साथ नहीं छोड़ा, सी से बी तक आया, इक्वस टू ने साथ नहीं छोड़ा, बी से डी पर आने पर इक्वस टू ने मेरा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब ये वाला मेरा ऑप्शन क्या है, गलत है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिखेंगे और उसको कंक्लूजन करना है। मैं वापस से आपको यही सलाह दूंगा कि आपको कोई मर्ज करने की ज़रूरत नहीं, तीनों को आप सीधे कंक्लूजन पे आइए और सोल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए पी से मुझे यू तक आना है। तो यहाँ देखिए पहली बार में पी से क्या मैं क्यू तक आ सकता हूँ क्या? नहीं, ये क्लोज गेट है। क्लोज गेट में हम कैसे आ सकते हैं? तो जैसे ही मैंने देखा वैसे ही मैंने पहले क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अगर ये लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन का साइन होता तो मैं इजीली पी से क्यू तक आ सकता था, बट मेरे को यहीं से मालूम पड़ा कि मैं पी से क्यू तक नहीं आ सकता हूँ, तो मैं पी से यू तक भी नहीं जा सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वी से मुझे टी तक आना है, वी से टी तक आना है। तो यहाँ देखिए इस जगह पर मैं वी से यू तक आ सकता हूँ, फिर यहाँ जाइए यू से मैं क्यू तक भी आ सकता हूँ। अब सीधे क्यू से आप यहाँ जाइए, क्या क्यू से आप ऐसा आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते। जब आप इसमें नहीं आ सकते हो तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। यहाँ देखिए एस से आर की तरफ आना है, एस से आर की तरफ आना है और इक्वस टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए एस से मैं ए के पास आ सकता हूँ, इक्वस टू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ए से मैं आर के पास भी आ सकता हूँ और इक्वस टू ने साथ नहीं छोड़ा। तो देखिए मैं एस से आर के पास आ गया, इक्वस टू ने साथ नहीं छोड़ा, तो मेरा ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। फिर से एक बार और देखते हैं हम। यहाँ देखिए एस से आर के पास आना है और इक्वस टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो एस से मैं ए के पास आया, इक्वस टू ने साथ नहीं छोड़ा। ए से मैं आर के पास आया, इक्वस टू का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं इजीली लिख सकता हूँ कि एस से मैं आर के पास आ सकता हूँ और इक्वस टू ने साथ नहीं छोड़ा, तो मेरा ये वाला सही हो गया। ये क्वेश्चन को देखिए, वी से ए के पास आना है। अब वी से ए के पास आना, तो यहाँ देखिए क्या मैं वी से यू के पास जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या मैं यू से क्यू के पास जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ओपन है तो इजीली यहाँ पहुँच गए। क्या मैं क्यू से आर के पास जा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं आर से ए के पास जा सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ देखिए इजीली हम वी से ए के पास पहुँच गए, तो आपका ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। अब मेरी बात समझिए, इस जगह पर देखिएगा, है ना, जहाँ केवल इक्वस टू का ही साइन होता है। तो जब इक्वस टू का साइन होता है तो इक्वस टू के साइन की जगह पर कोई और साइन नहीं आना चाहिए। जैसे क्या आप एस से ए के पास आ सकते हो? तो आप कहोगे हाँ, बराबर का साइन होना चाहिए। तो देखिए क्या मैं एस से ए के पास आ सकता हूँ और केवल इक्वस टू का साइन है? तो हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये मेरा सही है। यहाँ देखिए क्या मैं क्यू से ए के पास आ सकता हूँ? तो बिल्कुल। क्यू से मैं आर के पास आया, बराबर ने साइन नहीं छोड़ा। आर से मैं ए के पास आया, बराबर का साइन नहीं हटा। तो क्यू से ए के पास भी आ सकता हूँ मैं, बराबर का साइन नहीं हटा। तो ये भी मेरा क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको केवल एक एक क्वेश्चन करके बताया है। आप घर पे अपनी प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।